हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, कल हमारे यहाँ रात को बारिश पड़ी है और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छे प्लांट हमारे हो गए हैं। सारे के सारे प्लांट हरे भरे हो गए हैं और ये ऊपर से धुल गए हैं सारे, क्योंकि बारिश का जब पानी पड़ता है तो प्लांटों पे बड़ी चमक आ जाती है, प्लांट धुल जाते हैं, इसके लीफ जो हैं वो हरे ग्रीन हो जाते हैं। तो इस वजह से प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं। तो बारिश रात के लगभग 12 बजे पड़ी है, तो हमारे काफ़ी प्लांट जो थे वो अंदर रखे हुए थे शेड के अंदर, और हमने 12 बजे रात के आकर और इन सब प्लांटों को उठाकर और फिर हमने इसको बारिश में रखे। लेकिन इनको अच्छी खासी बारिश मिल गई है, सारे प्लांट हमारे भीगे हुए हैं और इनके लीव्स भी धुल गए हैं और इनकी अब इनके जो चमक आई है उसका जवाब नहीं है। तो अब ये ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि इनको अब नाइट्रोजन मिल गया है और उस बेस पे इनकी ग्रोथ जो है प्लांटों की बहुत ही प्यारी होगी। तो साथियों, सारे के सारे प्लांट ये देखिए आप, सारे के सारे प्लांट बहुत अच्छे धुलाई हो गई है इनकी और इनके ऊपर शाइनिंग बहुत प्यारी आ गई है। ये देखिए, तो साथियों इस टाइम पे अडेनियम के लिए ये बारिश ही रामबाण की तरह काम करेगी, क्योंकि अडेनियम का बहुत ही बुरा हाल था इस गर्मी के अंदर। इनके कोडेस सीलिंग हो रहे थे और लीफ भी मुड़ रहे थे, तो इनकी ग्रोथ भी काफ़ी रुकी हुई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस हवा के अंदर जो बारिश पड़ने के बाद में जो हवा चल रही है, तो इसके अंदर भी अच्छा खासा मॉइस्चर है। अब ये प्लांट जो है दिन रात दिन ग्रोथ करेंगे और इनके अंदर अब आपने क्या काम करना है, क्योंकि बारिश के पानी से आपकी सॉइल जो है वो धुल जाएगी सारी। जितनी बारिश पड़ेगी वो सारे न्यूट्रिएंट्स ड्रेनेज होल के ज़रिए नीचे से निकलते रहेंगे और हमारी सॉइल जो है वो सारी धुल जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन तो हमको बारिश के पानी में मिल जाएगा। 10 दिन के अंतराल आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालते रहेंगे, तो आपके जो अडेनियम है बहुत जल्दी सरवाइव करेंगे और इनके कोडेस भी मोटे होंगे और इनकी ब्रांचें वगैरह भी मोटी होंगी। तो इस तरीके से अपने अडेनियम की बरसातों में केयर करेंगे, हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे सरवाइव करते रहें। लेकिन एक काम और करना है कि अगर 1-2 दिन की बारिश पड़ रही है तब तो आप ठीक है बारिश के अंदर रखे रहेंगे, और लगातार अगर 3-4 दिन बारिश पड़े तो आप अपने अडेनियम को उठाकर शेड के अंदर रख दें, नहीं तो ये गलने लगते हैं। क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर जो है वो भी बहुत डाउन हो जाता है। जब बारिश पड़ती है तो काफ़ी ठंडा मौसम हो जाता है, तो ठंडे मौसम के टाइम पे अडेनियम जो है वो उसके रूट रॉट होने का डर हो जाता है और फिर नीचे से सॉइल जो है वो गीली रहती है, तो चिपचिपी सॉइल नीचे हो जाती है। इस वजह से भी ऐसा होता है कि हमारे रूट रॉट बारिशों के दिनों में गलने लगते हैं। और दूसरा यह है कि ड्रेनेज होल बंद होने लगते हैं, क्योंकि जब रूट ज़्यादा तेज़ बढ़ते हैं तो ड्रेनेज होल के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो ड्रेनेज होल को बंद कर देते हैं। इस वजह से ड्रेनेज होल जो है जब बंद हो जाता है तो पानी निकलने की रास्ता नहीं रहती है और इस वजह से अडेनियम के अंदर पानी भरने लगता है और उस बेस पे भी अडेनियम के जो कोडेस हैं वो गलने लगते हैं। यानी रूट गलने लगेंगे तो कोडेस भी गलने लगेगा। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो अडेनियम बहुत तेज़ ग्रोथ कर रहा है, अगर उसके अंदर ज़रा सा भी शॉर्ट में जाए वो, तो आप फ़ौरन उसको निकाल कर देखें उसके ड्रेनेज होल के ज़रिए कहीं रूट तो नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने अडेनियम को बारिशों के दिनों में चेक करते रहें। इस तरीके से देखिए, हमारा ये अडेनियम जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसका जो पोट है वो बहुत ही छोटा सा है। अडेनियम काफ़ी हेल्दी है, इसका कोडेस भी काफ़ी मोटा है। पोर्ट के हिसाब से अडेनियम का कोडेस ज़्यादा मोटा हो चुका है और इसके अगर हम इसको बरसातों के अंदर इसी तरीके से रहने देंगे तो ये इसके रूट रोट होने का ख़तरा है, क्योंकि इसके अंदर लीव्स बहुत ज़्यादा हैं और ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर रहा है। तो इसके मतलब है कि इसके रूट बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और रूट जब तेज़ी से भागते हैं तो सीधे ड्रेनेज होल की तरफ को जाते हैं और ड्रेनेज होल को बंद कर देते हैं।
तो बहुत अच्छा प्लांट चलते चलते एकदम से इंटरेस्ट में चला जाता है और फ़ौरन पता चलता है कि वो अडेनियम जो है वो गलने लगा है, क्योंकि वो रूट जब ड्रेनेज होल के अंदर पहुंचते हैं तो वो उसको बंद कर देते हैं और पानी जो है पोट के अंदर भरने लगता है। तो बहुत ही छोटा सा पोट है और इसके अंदर अडेनियम काफ़ी हैवी लग गया है। ये देखिए बिल्कुल 1 इंच भी जगह नहीं बची है, ये बहुत तेज़ी से मोटा हो रहा है कॉटेज इसका। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस पोट को हमें बारिश से पहले ही चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा अडेनियम जो है वो गल सकता है, क्योंकि हमें ये पहले से पता चल जाता है जो अडेनियम ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है तो समझ लीजिए आप कि उसके रूट भी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। और रूट जब पोट के अंदर जगह ही नहीं है तो रूट जाएंगे कहाँ, सीधे ड्रेनेज होल के ज़रिए नीचे से इस तरीके से निकलते हैं। तो अभी तो खैर ये देखिए इसके अंदर शायद निकलने भी लगे हैं ये, तो इसको हम ज़रूर चेंज करेंगे और बारिश से पहले ही इसको हम चेंज करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने अंदाज़ा जो लगाया बिल्कुल सही निकला। इसके रूट जो हैं वो नीचे से अभी निकले नहीं हैं बाहर को, लेकिन हाँ सारे ड्रेनेज होल के अंदर आके भर गए हैं रूट। तो इसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा बारिशों से पहले ही। और इसको थोड़ा बड़ा पोट देंगे हम, जैसे कि ये पोट है, इतना बड़ा पोट दे देंगे तो ये अडेनियम हमारा जल्दी मोटा होगा। अगर हमने इसी में लगा रहने दिया तो इसका कोटेज जो है रुक जाएगा, ठहर जाएगा और ज़्यादा जल्दी मोटा नहीं होगा, क्योंकि रूट इसके अंदर एक तादाद भर बढ़ सकते हैं और इसके अंदर जब फैल के रूट बढ़ेंगे एकदम से तो कोटेज भी एकदम से डबल हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, हर चीज़ को समझना होता है, हर चीज़ के अंदर एक साइंस है और उस साइंस के ज़रिए आपको हर बात को समझना है। इस तरीके से अपनी अडेनियम की केयर की जाती है। तो जैसे कि हमने अब ये इतना छोटा सा अडेनियम इसको खूब चौड़े से पोट के अंदर लगा दिया है, तो ये अब अच्छा तरीके से सरवाइव करता रहेगा, इसको कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन इस अडेनियम को अगर हम इस पोट के अंदर रहने देंगे तो ये प्लांट जो है वो उसके रूट रोट होने का ख़तरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और इसके रूट जो है वो कुछ ही दिन के अंदर रूट बॉन्ड हो जाएगा ये, क्योंकि बरसातों के अंदर बहुत तेज़ी से रूट बढ़ेंगे और अभी से इसके रूट जो है वो ड्रेनेज होल के अंदर जाने लगे हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इसका लिए मैंने ये पोट निकाला है, तो इस पोट के अंदर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये पोट बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा, सूटेबल रहेगा। ये इसी साइज़ का पोट है, इस साइज़ का ये अडेनियम लगा हुआ है, तो इसी साइज़ का ये पोट है। और ये इसमें भी अडेनियम लगा हुआ था, लेकिन वो अडेनियम गल गया था हमारा, इस वजह से ये हमने रख दिया था। अब इसी के अंदर हम इसकी सॉइल को बनाकर और इसके अंदर हम रिपोर्ट कर देंगे, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसको हम ऐसे ही निकाल के रखेंगे जिस तरीके की जिस सॉइल में ये लगा हुआ है, इसको रूट को हम धोएंगे नहीं, यानी मैं सॉइल के निकाल कर ऐसे डिट्टो ऐसी रख देंगे और बाहर से ऊपर से इसकी चारों साइड दूसरी सॉइल बनाकर और जिसमें हम फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाकर, जैसे बोन मील और नीम खली वगैरह या थोड़ा बहुत काउडन मिलाकर और इसमें चारों साइड इसके भर देंगे और इस बड़े पोट के अंदर इसको हम रिपोर्ट कर देंगे। तो आज तो हम नहीं कर रहे हैं, फिर किसी टाइम मिलेगा सुबह के अंदर या शाम के अंदर, उस पीरियड में हम इस प्लांट को अपने रिपोर्ट कर देंगे बारिशों से पहले। और पोट का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप जिस साइज़ का आपके अडेनियम हो उसी तरीके, आप ये देखिए कितने बड़े पोट के अंदर ये लगाया है मैंने। तो ये प्लांट भी 20 साल पुराना है, बहुत ही पुराना प्लांट है और ग्राफ्टेड है। ये मल्टी कलर में इसके ग्राफ्ट हैं, ये 8-10 इसके अंदर ग्राफ्ट हैं और सारे कलर अलग अलग हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है ये हमारा। और एक बात और होती है कि ये जो बड़े पुराने प्लांट होते हैं इसके अंदर बारीक रूट कम निकलते हैं, तो इसको इस रूट रोड का जो नीचे ड्रेनेज होल का चक्कर इन बड़े प्लांटों के अंदर नहीं होता है, क्योंकि इसके बारीक रूट जो हैं कम निकलते हैं। बहुत मोटे जो रूट होते हैं उनके थ्रू ही ये अपना भोजन लेता है और उसके थ्रू ये सर्वाइव करता है। तो इस वजह से इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर छोटे रूट नहीं होते हैं। और जिन प्लांटों के अंदर जैसे कि छोटे रूट होते हैं तो ये सर्वाइव बहुत तेज़ करते हैं, इनकी ब्रांचें ही बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं और इस वजह से इनके अंदर जो बारीक रूट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पूरे गमले में फैल जाता है। और ये बड़े प्लांट जितने भी हैं इनके रूट
बारीक वाले बहुत कम निकलते हैं और सिर्फ जो मोटे रूटों से ही अपना भोजन लेता है, उसी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। और फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जितने पुराना अडेनियम होगा उतनी फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। तो इस वजह से पुराने अडेनियम की इसलिए वैल्यू है कि इसके अंदर फ्लावरिंग अच्छी होती है और इन छोटे प्लांटों में फ्लावरिंग कम होती है। उसकी वजह यह है कि वो ग्रोथ तेज़ी से करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और इस वजह से वो लीफ ज़्यादा हो जाते हैं और आपके फ्लावरिंग जो है उस वजह से कम होती है। अब ये हमारा जो प्लांट है, देखिए आप, ये भी ग्राफ्टेड है और ये गुलाबी रंग का अडेनियम है, बहुत ही प्यारा अडेनियम है। इसके फूल बहुत सुंदर हैं गुलाबी रंग के। तो ये भी लगभग 3 साल पुराना अडेनियम है और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके मैंने कुछ और ग्राफ्ट इसकी ब्रांचों के कर लिए हैं 1-2 प्लांटों के अंदर, क्योंकि ये कलर बहुत ही हमें सुंदर लगता है ये गुलाबी रंग में। तो अभी हम इसके 3 प्लांट हमने और तैयार कर लिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। इसका पोट बिल्कुल सही है, देखिए आप। और ये जो प्लांट है, देखिए इसका प्लांट का भी हमने पोट हैवी बांध दिया है। ये देसी अडेनियम है, ये देखिए, और ये भी बहुत प्यारा ग्रोथ कर रहा है, भरा पड़ा हुआ है पूरा। तो इसमें भी ब्रांचें बहुत ज़्यादा है और इसको भी हमने पोट बड़ा दे दिया है। अब इसके जो रूट हैं वो रूट इसके अभी आसानी से बॉन्ड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसको इसी साल रिपोर्ट किया था। इसका जो पहले लॉन्ग जो पोर्ट था उसके अंदर ये लगा हुआ था। अब मैंने इसके स्लो पोर्ट के अंदर रिपोर्ट किया है। अब इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है और ये बहुत जल्दी इस बरसातों के अंदर अच्छा मोटा हो जाएगा कॉडेस का। और ये जो प्लांट हमने आपको दिखाया है, ये बहुत ही जल्दी मोटा हुआ है। ये देखिए, ये हम पिछली साल यानी फरवरी मार्च में लाया था इसको। बहुत ही बेबी एडेनियम था, छोटा सा, और बहुत ही सस्ता मिला था मुझे, 50 रुपए का ओनली, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचें बहुत ज़्यादा थी, घना था ये एकदम से। तो इसकी वजह से हम इसको ख़रीद लाए थे। और पिछली साल इसके अंदर बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं आई, यानी बरसात में ये अच्छा खासा इतना ही मोटा हो गया था, लेकिन फ्लावरिंग नहीं आई, बरसात के बाद भी नहीं आई। तो मुझे ख़तरा हो गया कि शायद इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन इस साल इसके अंदर फ्लावरिंग हुई है। तो हमें बहुत, हमारा दिल खुश हुआ है। तो अब हम इसको सेलो पॉट में लगा देंगे और इसकी ज़िंदगी बन जाएगी सेलो पॉट में जाते ही। जिस तरीके से ये हमारा बहुत ही सुंदर एक बोनसाई बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, एक बोनसाई बन जाएगा ये, क्योंकि इसके फौरन कॉडेस के ऊपर से ही ब्रांचें निकल पड़ी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अरेबिकम का लुक है और उसी का ये क्रॉस है, अरेबिकम का क्रॉस है ये। दरअसल ओबेसम और अरेबिकम का क्रॉस है, उस वजह से इसके अंदर ब्रांचें जो है वो कॉडेस के बिल्कुल ऊपर से ही सारी ब्रांचें निकल पड़ी हैं। और उसी तरीके ये देखिए आप, कोई तादाद ही नहीं है इसकी ब्रांचों का। बहुत ही अच्छा सर्वाइव कर रहा है और अच्छी वैरायटी है ये, और इसका फूल भी बिल्कुल सेम अरेबिकम की तरह है। तो साथियों, इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म का बोनसाई बन के तैयार हुआ है। और इसको जब अच्छे पोट में, सेलो पोट में लगेगा ये, और जब इसमें फ्लावरिंग आया करेगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।